क्या इजरायल और ईरान में युद्ध कभी भी शुरू होने वाला है? क्या आज की रात एक और हमास नेता या मिलिट्री कमांडर मारा जाने वाला है? इजरायल ताबड़तोड़ हमास को चलाने वालों को निपटा रहा है। इजरायल ने पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर को मारा, फिर हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मारा और आज हमास के मिलिट्री चीफ को मार गिराया। इजरायल ने आज हमास के मिलिट्री चीफ को मारा। इस हमले से ईरान आग बबूला है और इजरायल में अलर्ट है। अगर हमास इजरायल को इस तरह न दहलाता, अगर हमास इजरायल में इस तरह नरसंहार नहीं करता, तो शायद इस्माइल हानिया इतनी जल्दी न मारा जाता। लेकिन हानिया ने इजरायल में सबसे बड़ा हमला करके अपनी मौत को दावत दे दी। लेकिन सवाल यह है कि इजरायल ने इस्माइल हानिया को कैसे मारा? हमास ने अपने नेता की मौत पर क्या कुछ बताया? क्योंकि इस्माइल हानिया को इजरायल ने जहां मारा वो बहुत अहम है। हमास का चीफ ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया, वो भी तब जब वो ईरान का सरकारी मेहमान था, सुरक्षा के कड़े घेरे में था। हानिया को कैसे मारा गया, इसकी ईरान अभी जांच कर रहा है, इसीलिए कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन उसके खिलाफ इजरायल के ऑपरेशन को लेकर 3 थ्योरी चल रही है। पहली थ्योरी यह है कि हानिया को ड्रोन से मारा गया। स्टील्थ एयरक्राफ्ट की तरह ड्रोन को भी रडार पकड़ नहीं सकता। दूसरी थ्योरी यह है कि इजरायल अमेरिकी एजेंट्स बड़ी संख्या में ईरान में सक्रिय है। ईरान की सरकार को लेकर जनता में गुस्सा है, खासकर महिलाओं में। तो क्या उन्होंने ये काम किया? तीसरी थ्योरी यह है कि हानिया को F-35 से मारा गया। इजरायल एयरफोर्स ने हाल ही में F-35 स्टील्थ फाइटर से हुतियों के खिलाफ एक लंबी दूरी के मिशन को अंजाम दिया था। इजरायल ने हुतियों के खिलाफ F-35 फाइटर्स के जरिए ऑपरेशन किया। F-35 ने इस ऑपरेशन के लिए 1700 किलोमीटर की यात्रा की। ईरान और इजरायल की दूरी करीब 1500 किलोमीटर है। ऐसे में माना जा रहा है कि हानिया को निशाना बनाने के लिए F-35 का ही इस्तेमाल हुआ। इजरायली एयरफोर्स ने इसी जेट के जरिए मिसाइल दागकर हानिया को निशाना बनाया। लेकिन क्या वाकई में ऐसा संभव है? क्या इजरायल के पास इतनी लंबी दूरी से अपने दुश्मन को मारने की क्षमता है? इसे लेकर किसी तरह की पुष्टि इजरायल की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। लेकिन हमास ने इस बात पर जरूर कुछ रोशनी डाली है। हमास ने बताया कि हानिया के घर को मिसाइल से उड़ाया गया। इस हमले में हानिया का सुरक्षा कर्मी भी मारा गया। हमले में हानिया का पूरा घर तबाह हो गया। हालांकि हमास को भी इस मामले में पक्के तौर पर कुछ पता नहीं है और वो ईरान की जांच का इंतजार करने की बात कहता है। लेकिन इतना जरूर है कि वो इजरायल के तेवरों से घबराया हुआ है और इजरायल पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाता है। तो हमास पूरी तरह से बेखबर है कि उसके नेता को कैसे मारा गया और ईरान इस पर खामोश है। अब सवाल ये कि क्या इजरायल ने भी अमेरिकी अंदाज में अपने दुश्मन को ढेर किया? याद कीजिए अल-कायदा चीफ अल जवाहिरी को अमेरिका ने कैसे मारा था। अमेरिका ने उसे काबुल के पौश इलाके की रिहायशी कॉलोनी में मार गिराया था। ये तस्वीर उसी घर की है जहां अल जवाहिरी मारा गया था। बताया जाता है कि 4 मंजिला इमारत की छत पर अल जवाहिरी खड़ा था जब उसे ड्रोन से 2 मिसाइल मारकर ढेर कर दिया गया। बड़ी बात यह कि इस मिसाइल हमले से कोई धमाका नहीं हुआ, क्योंकि इस मिसाइल में बारूद ही नहीं था, बल्कि इसके 6 धारदार ब्लेड से अल जवाहिरी को मार डाला। खास बात यह रही कि उसके परिवार को कुछ भी नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि हानिया के साथ भी क्या यही हुआ या फिर उसे इजरायल के सीक्रेट एजेंट ने करीब से जाकर मारा? ये वो सच है जो ईरान के जरिए ही बाहर आएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान सच बताएगा? आज तक ब्यूरो। इस्माइल हानिया की हत्या कैसे हुई, इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और ये है कि इस्माइल हानिया के गेस्ट हाउस में पहले से विस्फोटक रखा हुआ था, जिसके धमाके में इस्माइल हानिया की मौत हुई। इससे पहले एयर स्ट्राइक हानिया के मारे जाने के एयर स्ट्राइक के जरिए उसके मारे जाने के दावे हो रहे थे। तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या कड़ी सुरक्षा के बीच हुई, ये कैसे हुआ? इसे लेकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि बम को गेस्ट हाउस में लगभग 2 महीने पहले छिपाया गया था। जैसे ही हानिया के वहां पहुंचने की पुष्टि हुई, उसमें दूर से रिमोट के जरिए ब्लास्ट किया गया। इस गेस्ट हाउस के संचालन और सुरक्षा की जिम्मेदारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के पास है। अधिकारियों के अनुसार तेहरान की यात्रा के दौरान हानिया पहले कई बार इस गेस्ट हाउस में रुक चुका था। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात जब इस बात की पुष्टि हो गई कि हानिया गेस्ट हाउस में अपने कमरे के भीतर पहुंच गया है,
तो दूर रिमोट के जरिए बम में विस्फोट किया गया। सूत्रों के अनुसार तड़के 1:45 पर जब विस्फोट किया गया तो हानिया कमरे में सो रहा था। विस्फोट में हानिया के एक अंगरक्षक की भी मौत हो गई। 2 ईरानी अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट से इमारत हिल गई, कुछ खिड़कियां टूट गईं, बाहरी दीवार आंशिक रूप से ढह गई। इजरायल ने 7 अक्टूबर का हमला करवाने वाले हमास के मिलिट्री चीफ को भी मार गिराया। बड़ी बात यह है कि हानिया के उलट हमास के मिलिट्री चीफ को मारे जाने का ऐलान इजरायल की तरफ से किया गया। हमास अपने चीफ की अचानक मौत के झटके से उभरा भी नहीं था कि इजरायल ने उस पर एक और बड़ा बम फोड़ दिया। आपने आज से पहले इजरायल की ऐसी ढेरों कार्रवाई देखी होगी, लेकिन ये तस्वीर बहुत खास है क्योंकि ये हमास के मिलिट्री चीफ पर हुए हमले की तस्वीर है। मोहम्मद दाइफ को इजरायल ने सबसे पहले 27 साल पहले मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच निकला। तब से अब तक उसने 7 बार इजरायल की आंखों में धूल झोंका, लेकिन इजरायल ने आखिरकार उसे ढेर कर ही दिया। इस तरह 24 घंटे में इजरायल ने अपने 2 सबसे बड़े दुश्मनों का खात्मा कर दिया। भले ही इजरायल ने इस्माइल हानिया को मारने की बात न कबूली हो, लेकिन हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ को मौत के घाट उतारने की बात उसकी तरफ से आई है। अब सवाल यह है कि इजरायल ने हमास के इन 2 टॉप नेताओं को क्यों मारा, तो इसका जवाब आपको ये तस्वीर देगी। ये हमास के मिलिट्री चीफ की मौत की खबर के बाद वायरल तस्वीर है, जो इजरायल के रक्षा मंत्री की है। इस तस्वीर में इजरायल के रक्षा मंत्री अपनी हिट लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं। हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की मौत के ऐलान के बाद उसकी तस्वीर पर क्रॉस का निशान लगा रहे हैं। दुनिया को याद दिला रहे हैं कि इजरायल अपने दुश्मनों को कभी नहीं बख्शता, खासकर वो दुश्मन जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल की धरती पर सबसे बड़ा हमला किया था। इजरायल चुन चुनकर हमास के नेताओं का खात्मा कर रहा है क्योंकि वो 7 अक्टूबर को हुए हमले को भूला नहीं है। इस हमले ने इजरायल को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद उसने हमास के इन टॉप नेताओं की हिट लिस्ट बना डाली। इस्माइल हानिया और मोहम्मद दाइफ को मारकर इजरायल अपने लक्ष्य से बस एक कदम दूर है। अब बस याहिया सिनवार बचा है, जो गाजा का चीफ है और उसका अगला नंबर बताया जा रहा है। इजरायल के लिए मोहम्मद दाइफ को मारना किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है, क्योंकि वो अब तक उसके हमले में बार बार बचकर निकल चुका था। मोहम्मद दाइफ की मौत का ऐलान भले ही इजरायल ने आज किया हो, लेकिन उसे 13 जुलाई को ही ढेर कर दिया गया। गाजा के खान यूनिस में उसे मार गिराया गया। बताया जाता है कि हमास के मिलिट्री चीफ को फाइटर जेट से हमला कर मारा गया। मोहम्मद दाइफ को इससे पहले 7 बार मारने की कोशिश हो चुकी थी। इजरायल को 8वीं बार उसे मारने में कामयाबी मिली। बार बार जान बचने की वजह से इजरायल ने उसे नौ जिंदगी पाने वाली बिल्ली नाम दिया। इसके अलावा उसे गाजा का लादेन भी कहा जाता था। इजरायल की तरफ से दाइफ को लादेन कहने की वजह भी है, क्योंकि ये दाइफ ही था जिसने सैकड़ों इजरायली लोगों का खून बहाया, गाजा को आतंकी सुरंगों का गढ़ बना दिया, जहां से इजरायल पर अनगिनत हमले हुए। इसीलिए दाइफ इजरायल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर था। अमेरिका भी उसे आतंकवादी घोषित कर चुका था। 2014 में इजरायल और हमास के बीच जोरदार संघर्ष में दाइफ का बड़ा रोल था, जिसने हमास की आक्रामक रणनीति बनाई। 2014 में इजरायल ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच निकला। इस तरह दाइफ हमास का इकलौता मिलिट्री कमांडर था जो इतने लंबे समय तक जिंदा रहा। इतनी कोशिशों के बावजूद दाइफ के न मारे जाने की वजह से उसे बुलेट प्रूफ लीजेंड कहा जाता था। लेकिन इजरायल अपने मिशन में लगा रहा और आखिरकार 27 साल बाद ही सही उसे अपने मिशन में कामयाबी मिल गई। आज तक ब्यूरो। हमास ने अपना नया नेता चुन लिया है। माना जा रहा है कि खालिद मिशाल हमास का नया नेता होगा। मिशाल का जन्म 28 मई 1956 को वेस्ट बैंक के रामल्ला के पास सिलवाड में हुआ था। 15 साल की उम्र में वो मिस्र के सुन्नी इस्लामवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हो गया, जो 1987 में हमास के गठन में सहायक रहा। 1992 में वो हमास के पॉलिट ब्यूरो का संस्थापक सदस्य बन गया, जिसका उसने 1996 और 2017 के बीच नेतृत्व किया। अपने कार्यकाल के खत्म होने के बाद उसने पद छोड़ दिया और इस्माइल हानिया उसका उत्तराधिकारी बना।
68 साल के मिशाल ने ज्यादातर काम निर्वासन से किया है। 2004 से 2012 तक उसने सीरिया की राजधानी दमिश्क से हमास को चलाया और अब कतर और मिस्र दोनों जगह पर रहता है। 1997 में जॉर्डन की राजधानी अम्मान में उसके कार्यालय के बाहर इजरायली एजेंट्स की ओर से जहर का इंजेक्शन उसे दिया गया था। इससे जॉर्डन और इजरायल के बीच राजनयिक संकट पैदा हो गया था। मिशाल ने दुनिया भर की विदेशी सरकारों के साथ मीटिंग में हमास का प्रतिनिधित्व किया और अब वो हमास का नेता बन गया है। 2004 से अब तक इजरायल हमास के 6 सबसे बड़े नेताओं को मार चुका है। इनमें से 3 तो इसी साल मारे गए। लेकिन हानिया की मौत हमास और ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका है। ईरान के लिए तो यह किसी बेइज्जती से कम नहीं है। उसके विशेष मेहमान को कोई इतनी आसानी से मार कर चला गया। 31 जुलाई को हमास का नेता हानिया अमेरिका और इजरायल मुर्दाबाद। ईरान के लिए तस्वीर बर्दाश्त से बाहर होगी, खासकर आम लोगों के लिए, जिसके लिए गाजा बहुत बड़ी अहमियत रखता है। इसीलिए हानिये की मौत के बाद उसके सांकेतिक अंतिम संस्कार में लाखों की भीड़ निकली, मानो पूरा तेहरान ही हमास के नेता को श्रद्धांजलि देने सड़क पर उतर आया हो। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ईरान के आम लोगों के लिए गाजा भावुक मुद्दा है, जिससे वो सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं। अब आसमान से देखिए तेहरान में किस तरह की भीड़ हमास के नेता को आखिरी सलाम देने के लिए सड़कों पर निकली। ईरान के सर्वोच्च नेता भी हानिये को अंतिम विदाई देने के लिए आए। उन्होंने उसके ताबूत के पास खड़े होकर उसके लिए प्रार्थना की। ईरान के सर्वोच्च नेता का इसी दौरान का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं। इस तस्वीर के आधार पर इजरायल समर्थक कह रहे हैं कि उन्हें भी इजरायल से डर लग रहा है, इसीलिए वो सुरक्षा के कड़े घेरे में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही वो बातें हैं जिसे ईरान के लिए पचाना आसान नहीं होगा। जानकारों को इसीलिए लगता है कि ईरान को पलटवार करना ही होगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो जनता को क्या मुंह दिखाएगा जो गाजा में इजरायल की कार्रवाई से भड़की हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि तेहरान में हानिये के मारे जाने के तुरंत बाद खामेनेई ने इमरजेंसी मीटिंग का निर्देश दिया था। रिपोर्ट के अनुसार खामेनेई ने जंग के फैलने, ईरान पर इजरायल और अमेरिका की हमले की परिस्थिति में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स और ईरानी सेना को हमला और रक्षा दोनों के लिए तैयार रहने को कहा है। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका पहले ही इजरायल की मदद करने का ऐलान कर चुका है, जिससे ईरान के लिए इजरायल पर सीधा हमला कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में उसे सीधे अमेरिका से टकराना होगा। आज तक ब्यूरो। हमास चीफ की हत्या से ईरान भड़का हुआ है। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने नापाक चाल चली है। आईएसआई ने अपने पिट्ठू अब्दुल बासित के जरिए भारत को इस हत्याकांड में घसीटना शुरू कर दिया है। अब्दुल बासित भारत में पाकिस्तान का उच्चायुक्त रह चुके हैं और अक्सर जहरीले बयान आते रहते हैं उसकी तरफ से। इस बार भी ऐसा ही किया गया है। अब्दुल बासित ने ट्वीट करके आरोप लगाया, इजरायल का साथ हासिल करने के लिए तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या में भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कई छिपे हुए एजेंट ईरान में मौजूद हैं, ऐसा कहा है। हम सभी को कमांडर कुलभूषण जाधव को याद रखना चाहिए। ये बातें कही गई है। अब्दुल बासित की इस पोस्ट की वजह से सोशल मीडिया पर वो निशाने पर